Good morning students. Today I will describe chemical digestion which is happening in our alimentary canal. In chemical digestion, first of all we discuss about digestion in buccal cavity. माउथ के अंदर जो डाइजेशन होता है, जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, उसके बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे. That is called buccal cavity. In buccal cavity, earlier you know that salivary glands are present and these salivary glands secrete saliva. In saliva, ptyalin enzyme, as also known as salivary amylase, it present there. The pH of that salivary amylase is 7.2. सी जो भी फूड हम लेते हैं वो स्टार्च के रूप में होता है. डैट स्टार्च, जिसमें जो भी फूड हमने लिया, दाल चावल रोटी सब्जी में जो भी लिया, दैट इज स्टार्च. बाय द एक्शन ऑफ सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन इट कन्वर्ट्स इनटू सिंपल शुगर. यह शुगर में कन्वर्ट हो जाता है. देन आफ्टर दैट इट इज गोइंग इनटू द नेक्स्ट डाइजेशन इन स्टमक. व्हाट हैपेंस इन स्टमक? यू ऑब्जर्व डैट वहाँ पर आप देखेंगे पेप्सिनोजन होगा. पेप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन है. स्टमक के अंदर ये सीएल होता है, म्यूकस है. स्टमक के अंदर यह सीएल है, म्यूकस है, एज वेल एज एंजाइम्स हैं. जो एंजाइम है वह इनएक्टिव फॉर्म में होता है और उसका नाम है पेप्सिनोजन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होता है. तो प्रोटीन्स विच आर इन आवर द प्रोटीन्स विच आर फाउंड इन आवर फूड, यह प्रोटीन का डाइजेशन आपके स्टमक से शुरू होता है. प्रोटीन जो पेप्सिनोजन है उस पर HCl एक्शन करता है, वह एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है. देन आफ्टर डैट जो प्रोटीन है इसके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड पेप्सिन के एक्शन के कारण ये ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और ब्रेक होकर के ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. प्रोटीन वो कौन सा है? पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. दे आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टोज एंड प्रोटियोजेस. स्टूडेंट्स, यू नो डैट हियर कि जो भी हम जैसे जो अल्कोहल ड्रिंकर्स हैं, जो भी दवा आप दर्द निवारक दवाएं लेते हैं, वो सब आपके स्टमक से ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं. इसलिए अल्कोहल यूज़र्स और दवा आप लेते हैं तो जैसे ही खाते हैं उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक्शन इसमें शुरू हो जाता है, आपको दर्द से राहत मिल जाती है. या जो अल्कोहल ड्रिंकर्स हैं उसका इफ़ेक्ट उनमें दिखाई देने लगता है. तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज डाइजेशन इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का क्या प्रोसीजर है? जो केमिकल डाइजेशन है, तो सबसे पहले आप स्मॉल इंटेस्टाइन का वह पार्ट दैट इज़ कॉल्ड डियोडिनम. जिस डियोडिनम में आप देखेंगे कि बाइल डक्ट आकर के ओपन होती है. बाइल डक्ट ओपन होकर के क्या सिक्रीट करेगी? बाइल जूस लाएगी और इसका फंक्शन होगा इट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम. जो फूड काइम के फॉर्म में है यह कन्वर्ट, इसकी एसिडिटी जो है न्यूट्रलाइज होगी बाय द एक्शन ऑफ बाइल, और जो काइम जो है फर्दर जो है उसमें से स्टार्ट हो जाएगा डाइजेशन के फॉर्म में. तो सबसे पहले यहाँ एक काम होगा डैट इज़ फैट. जो फैट आपने फूड में लिया है वह फैट का इमल्सिफिकेशन होगा और इमल्सिफिकेशन होने के बाद फैट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स. छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ से आपने देखा इसके पहले फैट का डाइजेशन नहीं हुआ. फैट का डाइजेशन जब इस पर बाइल का एक्शन होता है, बाइल के एक्शन के बाद ही फैट जो है वह सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. जब इसकी एसिडिटी जो है वह न्यूट्रलाइज होती है, इसके बाद इस पर एक्शन होता है. ठीक है. अगला देखिए पैंक्रियाटिक जूस. पैंक्रियाज से निकलने वाला जो जूस है पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें अर्लियर हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर हार्मोन्स भी होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं. तो यहाँ पर एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है. एमाइलेज की बात अगर बच्चों करते हैं तो ये एमाइलेज जो है
ये आप जानते हैं, ऊपर भी इसका एक्शन आपको बताया गया कि ये स्टार्च पर एक्शन करके इसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो ठीक इसी प्रकार से लेफ़्ट ओवर जो स्टार्च है, जो बची हुई ऊपर से डाइजेशन होते के बाद भी जो भी बची हुई स्टार्च है, यह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है ताकि यह बॉडी में यूज की जा सके। अब बात करते हैं कि जो हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन प्रोटीन का हुआ था, उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुआ था। उस पर अब ट्रिप्सिन का एक्शन होगा जो पैंक्रियाटिक जूस से रिलीज़ होता है और वह सिंपलेस्ट फॉर्म पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आफ्टर डैट जो भी फैट यहाँ पर बाइल के एक्शन से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था फैट ग्लोब्यूल्स में, इस पर लाइपेज का एक्शन होगा और यह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। हाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट होता है, जिसमें इसके पहले आपने देखा कि जो प्रोटीन है वह सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ था। प्रोटीन जो पेप्टाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए इस इंटेस्टाइनल जूस में एक एंजाइम है दैट इज नोन एज एक्सोपेप्टाइडेज। एक्सोपेप्टाइडेज इस पेप्टाइड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और वह अमीनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज कंप्लीटेड आवर केमिकल डाइजेशन. Next day we will meet on another video. Okay.